विश्व भारती संस्थान मान्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष जैन विद्या प्रश्न पत्र द्वितीय, इसमें हम जैन तत्व विद्या का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने 3 यूनिट का अध्ययन किया, जिसमें जैन तत्व का स्वरूप क्या है, द्रव्य का स्वरूप क्या है और द्रव्य के अंतर्गत 6 भेद जो हैं उनमें प्रथम जीव द्रव्य क्या स्वरूप क्या है, इसका अध्ययन किया। इस चौथे यूनिट में हम ये जानेंगे कि पुद्गल द्रव्य का स्वरूप क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि द्रव्य 6 होते हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसमें से जीव द्रव्य का अध्ययन हमने किया। आत्मा को जीव कहते हैं, चेतना लक्षण उसका है और ज्ञान दर्शन से युक्त है। अब बात आती है पुद्गल द्रव्य की। पुद्गल से तात्पर्य क्या है? प्रायः सभी दर्शनों में जड़ पदार्थ को पुद्गल कहा गया है या जड़ पदार्थ की स्वीकृति मिली हुई है। चार्वाक दर्शन तो जड़ पदार्थ पर ही आधारित है। 4 भूतों की संज्ञा वहां कही गई है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 4 भूत स्वीकृत हैं और इन 4 के मिलने से ही आत्मा नाम के या जीव नाम के 5वें तत्व की उत्पत्ति स्वीकार की गई है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन जो सब प्राचीन दर्शन माने जाते हैं, उनमें भी जड़ पदार्थ को प्रकृति के रूप में स्वीकृत किया गया है। न्याय वैशेषिक दर्शन में भी पदार्थों की संज्ञा के अंतर्गत प्रमेय पदार्थ के अंतर्गत जड़ पदार्थ को स्वीकृति प्राप्त है। यद्यपि इन न्याय वैशेषिक, सांख्य, योग, चार्वाक इन दर्शनों में पुद्गल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी बौद्ध दर्शन में पुद्गल शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। वहां पर पंच स्कंद के रूप में पुद्गल शब्द की व्याख्या की गई है। जैन ग्रंथों में प्रारंभ से ही जीव और पुद्गल इन 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है। अनादि काल से पुद्गल को अचेतन द्रव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। इस हिसाब से हम जब विचार करें तो चार्वाक का जड़ तत्व, सांख्य और योग दर्शन का प्रकृति और बौद्ध दर्शन का जड़ तत्व पुद्गल, ये सब पुद्गल के ही पर्यायवाची के रूप में माना जाता है। जैन दर्शन में पुद्गल का स्वरूप क्या है? आप देखिए, पुद्गल शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुद और गल। पुद अर्थात जो संयुक्त रूप हो, गल अर्थात गलन, जिसमें विक्षेप होने की, जिसमें विस्तार होने की शक्ति हो। तो वह तत्व जिसमें संकोच और विस्तार, पूरण और गलन, ये 2 स्वभाव हो, उसे पुद्गल कहते हैं। पुद्गल ही एक ऐसा द्रव्य है जिसमें संश्लेषण यानी जुड़ने की और विश्लेषण यानी फैलने की सामर्थ्य होती है। जो द्रव्य स्कंद रूप में पूर्ण रूप हो और स्कंद परमाणु के रूप में गलन रूप अवस्था को प्राप्त होता है, वही पुद्गल कहलाता है। परिभाषा भी आपने पढ़ी होगी, किताब में लिखा हुआ है, पूर्ण गलन धर्मत्वात् पुद्गल इति, अर्थात जिसमें पूर्ण और गलन स्वभाव हो, जिसमें फैलने और सिकुड़ने की सामर्थ्य हो, उसे पुद्गल कहते हैं। इससे सिद्ध हो गया कि जो संकुचित और विस्तार गुण का स्वामी हो, उसे पुद्गल कहा जाता है। पुद्गल में क्या क्या गुण हैं, ये तो हमने बता दिया कि संकोच और विस्तार नाम का गुण है, आत्मा में भी है। तो विशेषता क्या हुई? जीव और पुद्गल दोनों अनादि हैं। जीव में भी संकोच विस्तार नाम का गुण है, पुद्गल में भी संकोच विस्तार नाम का गुण है। तो संकुचित और फैलना और सिकुड़ना, ये 2 गुण ही पुद्गल के हैं या कुछ और विशेषता है? इसको जानने के लिए पुद्गल मूर्त द्रव्य है, आत्मा अमूर्त है। मूर्त द्रव्य वह होता है जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 विशेष गुण पाए जाते हैं। देखिए, हमने गुण पदार्थ की चर्चा की थी, तो हम बताया था कुछ सामान्य गुण होते हैं, कुछ विशेष गुण होते हैं। सामान्य गुण वो होते हैं जो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं, जैसे अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगु लघु और प्रदेशत्व। विशेष गुण वो होते हैं जो अपने ही द्रव्य में पाए जाते हैं, अपनी द्रव्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं पाए जाते। जैसे जीव का चेतना गुण, ज्ञान दर्शन गुण और पुद्गल का स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये 4 गुण ये अवश्य ही पुद्गल में रहते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि पुद्गल में स्पर्श तो हो, रस गंध वर्ण ना हो, या रस हो स्पर्श गंध वर्ण ना हो, या गंध हो स्पर्श रस वर्ण ना हो, या वर्ण नाम का गुण तो हो, स्पर्श रस गंध ना हो। ऐसा संभव नहीं है। तात्पर्य ये है कि जहां एक गुण होगा, वहां शेष 3 गुण और होंगे ही होंगे।
कहने का मतलब ये है कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये चारों गुण समान रूप से प्रत्येक पुद्गल पदार्थ में निरंतर अनादिकाल से रह रहे हैं और रहेंगे। इन चार गुण के बिना पुद्गल शब्द की या पुद्गल द्रव्य की या पुद्गल तत्व या पदार्थ की कल्पना संभव नहीं है। देखिए, चार गुण स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, मध्य में पुद्गल, तो इन चारों का समूह ही पुद्गल है, या इन चार से पृथक पुद्गल कुछ भी नहीं है। अब जरा विचार करें, जब ये बता दिया कि स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये चार गुण पुद्गल में होते हैं, स्पर्श से क्या तात्पर्य है? देखिए, हम कोई वस्तु उठाते हैं, या तो हमें हल्की लगती है या भारी, या सॉफ्ट होती है या हार्ड होती है, इस रूखी होती है या चिकनी होती है, ठंडी होती है या गर्म होती है, यही लक्षण है। कोई भी वस्तु को हम टच करेंगे तो हमें क्या अनुभव होता है? हार्ड है, सॉफ्ट है, यही होगा। हल्की है, भारी है, ठंडी है, गर्म है, और क्या होगा? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गर्म, कड़ा, नरम, ये 8 गुण स्पर्श के हैं, यानी विशेषता है। दूसरा गुण है पुद्गल का रस, स्वाद, टेस्ट। हजारों प्रकार के टेस्ट की हम बात करते हैं, परंतु मूल में 5 प्रकार का ही रस है: खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा। कोई भी पदार्थ हो, खट्टा होगा या मीठा होगा, खट्टा भी एक गुण है, मीठा भी एक गुण है, कड़वा होगा, कसायला होगा, कड़वा भी हो सकता है, कसायला भी हो सकता है, या तीखा, मिर्ची ज्यादा हो। तो 5 मूल रस हैं, इन सबके मिश्रण से गरम मसाला बन जाता है, तो हजारों चीजें उससे बना ली जाती हैं। तो रस हो गया। गंध, हम बोलते हैं बदबू आ रही, खुशबू आ रही या बदबू आ रही, दो ही चीजें होती हैं। तो सुगंध या दुर्गंध, ये 2 गुण किसके हैं? गंध नाम के हैं। तो गंध में 2 गुण पाए जाते हैं, या तो एक सुगंध होगी या दुर्गंध होगी। इसके बाद बात आती है कलर की, वर्ण की। तो वर्ण कितने होते हैं? हम कहते हैं हजारों प्रकार के कलर होते हैं। रेनबो, इंद्रधनुष आकाश में निकलता है तो उसमें 7 कलर की बात की जाती है। और जब हम कोई मल्टीपल गेम बनाते हैं या मल्टीपल स्लाइड बनाते हैं, कुछ भी देखते हैं या ड्रेस चूज करते हैं, तो 10 ड्रेस हो तो 10 कलर की होती है, 100 हो तो 100 कलर की मिल जाती है। एक ही कलर में, एक ही सेट में बहुत सारे कलर हो सकते हैं, फिर भी मूलतः 5 ही कलर हैं: काला, नीला, पीला, लाल और सफेद। ये मूल 5 कलर हैं। इन 5 को मिक्स करके हजारों लाखों कलर बनाए जा सकते हैं, और ये सब पुद्गल की ही विशेषताओं के अंतर्गत माने जाते हैं। इस प्रकार से स्पर्श के 8, रस के 5, गंध के 2 और वापस वर्ण यानी कलर के 5। तो कुल मिला के पुद्गल के भेद तो हुए 4 और प्रभेद हुए 20। क्लियर हुआ? तो पुद्गल किन से बना है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इन 4 परमाणुओं से या 4 समूह से 4 गुण हो गए, और 4 के विशेष गुण 8, 5, 2, 5, इस प्रकार से विशेष गुण हो गए 20। अब जिस पुद्गल की हम बात कर रहे हैं वह नित्य है कि अनित्य है, अर्थात अनादिकाल से है या कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है? देखिए, हम विचार करें, मान लीजिए हमारे पास एक लकड़ी है, हमने उसे जला दिया, कोयला बन गया। कोयले को जला दिया, राख बन गई। राख को मिट्टी में डाल दिया, मिट्टी रूप में कन्वर्ट हो गई। मिट्टी से वापस पेड़ के रूप में उत्पन्न हो गई, वापस लकड़ी बन गई। ये जो क्रम है, ये क्रम क्या है? अनादि है। जैसे हम एक रिंग लें और रिंग पर चलना शुरू करें, और चलते चलते अब आपसे पूछा जाए इसका बिगिनिंग पॉइंट कहां पर है, तो आप नहीं बता सकते। आपका कोई भी नहीं बता सकता। क्यों? जो वर्तुलाकार है, जो रिंग है, उसका कोई भी बिगिनिंग पॉइंट नहीं होता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं जहां से हमने चलना प्रारंभ किया वो बिगिनिंग पॉइंट है। जैसे रेस होती है तो उसमें क्या होता है? फिनिशिंग पॉइंट बना रहता है। तो जहां से आपने दौड़ना शुरू किया उसी सर्किल में घूमते घूमते आते हैं और वहीं पर फिनिशिंग पॉइंट बना रहता है। ये तो हमारी चरम चक्षुओं के लिए, जो हम आंखों से देखते हैं, क्योंकि हम हर चीज को गहराई से नहीं देख सकते, इसलिए कह सकते हैं। यथार्थ में राउंड का, वर्तुल का, सर्किल का, गोल आकार का कोई भी बिगिनिंग पॉइंट नहीं हो सकता। वैसे ही पुद्गल कभी भी शांत नहीं हो सकता।
पुद्गल क्या है? अनादि अनंत। देखिए, पुद्गल नित्य है, शाश्वत द्रव्य है, अतीत में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा, इसलिए इसे अक्षय, ध्रुव, अनंत कहा जाता है। अक्षय से क्या मतलब है? अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय ना हो। जैसे समुद्र है, समुद्र में कितना पानी है? कहा जाता है ना सागर, जिसका कोई आगर ना हो, घर ना हो, जिसकी कोई काउंटिंग ना हो, वो सागर, वो अनंत, इसलिए शाश्वत कहा गया, अनंत कहा गया। पुद्गल अनंत काल से विश्व में है, यानी बिगनिंग नहीं है, और अनंत काल तक रहेगा, इसका मतलब कोई एंड नहीं है। वही बात हम बात करें कि जहां भगवान सिद्धशिला में बैठ जाते हैं, मोक्ष हो गया जिनका, वो सिद्धशिला भी पुद्गल की ही बनी हुई है। तो विश्व में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पुद्गल ना हो। बिना पुद्गल के संसार में कुछ भी नहीं है। पुद्गल नित्य हो गया, पुद्गल सत्य भी है। जब हम द्रव्य की बात कर रहे थे उस समय आपको बताया था उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम, यही बताया था। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। पुद्गल क्या है? द्रव्य है। तो पुद्गल सत्य भी है। जब हमने कहा कि पुद्गल में पूर्ण गलन स्वभाव होता है, अर्थात रूप परिवर्तित होता रहता है फिर भी समाप्त नहीं होता, जैसे लकड़ी, लकड़ी से कोयला, कोयला से राख, राख से वापस मिट्टी, मिट्टी से पेड़ के थ्रू वापस लकड़ी, ये क्रम है, तो समाप्ति तो नहीं है, परिवर्तन हुआ रूप का, आकार का, और तो कुछ नहीं हुआ। तो वही बात यहां कही जा रही है कि द्रव्य होता है उत्पाद व्यय द्रव्य, ये तीन क्वालिटी होती हैं। उत्पाद मतलब नई नई अवस्था उत्पन्न होना, व्यय अर्थात पूर्व अवस्था का नाश होना, फिर भी उसमें जो स्पर्श रस गंध वर्ण नाम के चार मूल गुण हैं वो निरंतर बने रहना, ये सत्य है। इस दृष्टि से पुद्गल सत्य भी है, नित्य है, सत्य है, फिर भी अचेतन है। अचेतन क्यों कहा? क्योंकि इसमें चेतना नाम का गुण नहीं पाया जाता है। नित्य है, शाश्वत है, सत्य है, फिर भी चेतना लक्षण जीव, ये जीव का सिद्धांत है, और अचेतना लक्षण अजीव, यानी जिसमें चेतना ना पाई जाए वो अजीव है। तो पुद्गल अचेतन भी है। अब पुद्गल के तीन कारण हैं, अर्थात साधन हैं। जो परिवर्तन होता है पुद्गल में वो तीन प्रकार से होता है। एक तो वैसर्जिक अर्थात स्वाभाविक, सहज परिवर्तन होता है। मैं कोई ड्रेस खरीद के लाऊं, अलमेरा में रख दूं, साल भर बाद हम कहते पुरानी हो गई, या शोरूम से कार लें और 1 घंटे बाद वापस शोरूम पहुंचे, तब मुझे नहीं चाहिए, तो कहेगा सब आउट ऑफ डेट हो गई, पुरानी हो गई, या सेल आउट हो गई। तो स्वाभाविक परिवर्तन है पुराना होना, पास्ट। दूसरा, हमने कोई किताब खरीदी, अलमेरा में रख दी, यूज नहीं किया, तो स्वाभाविक रूप से उसके पेज काले हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, तो स्वाभाविक परिवर्तन। दूसरे रूप में देखें कि मान लीजिए नदी बह रही है, उसमें कोई बहुत बड़ा पत्थर है, तो धीरे धीरे क्षरण होते होते वो छोटा होता जाता है, ये भी स्वाभाविक परिवर्तन है। एक हमने मकान बनवाया, धीरे 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 पुराना होता है, स्वाभाविक परिवर्तन है। हमारा शरीर एक अवस्था विशेष में अलग रूप होता है, धीरे धीरे उसमें कुरूपता आती जाती है, आती कि नहीं आती, अथवा स्वरूपता आती जाती है। बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ से वापस वृद्धावस्था, ये जो परिवर्तन है ये स्वाभाविक परिवर्तन है। किसका है ये परिवर्तन? आत्मा का कि पुद्गल का? शरीर का, शरीर का। दूसरा परिवर्तन है प्रायोगिक, अर्थात जिसे हम परिवर्तित करते हैं। जैसे मेरे पास मान लीजिए चौक है, चौक को मैंने तोड़ दिया, 2 पीस कर दिए, तो जो उसका आकार बदल गया वो स्वाभाविक नहीं बदला, प्रायोगिक रूप से बदला। या हमने कोई भी कार्य किया, कोई वस्तु यहां से उठा के वहां रख दी, ये जो परिवर्तन हुआ ये प्रायोगिक परिवर्तन है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो स्वाभाविक भी होते हैं और प्रायोगिक भी होते हैं, दोनों एक साथ। जैसे मैंने एक वस्तु यहां से उठाई, दूसरी जगह रखी, इस बीच में जो उसका स्वाभाविक परिवर्तन था वो भी होता रहा और स्थान परिवर्तन भी हो गया, ये मिश्र परिवर्तन है। इस प्रकार से पुद्गल के 3 कारण हैं। एक तो अर्थात साधन है, या पुद्गल परिवर्तन में 3 विधियां हैं, 3 अवस्थाएं हैं, जिसे हम स्वाभाविक, प्रायोगिक और मिश्र,
इन 3 रूप में विभाजित कर सकते हैं। अब ये तो पुद्गल का सामान्य स्वरूप हुआ। पुद्गल के भेद जाने। मूलतः पुद्गल का एक ही भेद है, क्योंकि जो भी पदार्थ पूर्ण गलन से युक्त हैं वह सब पुद्गल हैं, अर्थात सभी प्रकार के पुद्गलों को पुद्गल की ही संज्ञा दी जाती है, क्योंकि सभी में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये 4 गुण पाए जाते हैं। जब हम पुद्गल के 2 भेद की बात करें तो परमाणु और स्कंध, ये पुद्गल के 2 भेद हो सकते हैं। स्कंध से तात्पर्य 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह, वो जो हमें छोटे से छोटा कण दिखाई देता है वो, या पर्वत, हिमालय पर्वत इतना बड़ा भी, वो सब स्कंद हैं। और छोटे से छोटा कण जो हमें आंखों से दिखाई ना दे वो कहलाता है परमाणु। तो डिवीजन करें तो सूक्ष्म और बृहद, या परमाणु और स्कंद, इस रूप में 2 भेद हो सकते हैं। जब 4 भेद की बात करें तो पुद्गल के 4 भेद भी संभव है, जैसे स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। स्कंद क्या है? परमाणुओं का समूह, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह स्कंद कहलाता है। देश क्या है? स्कंद का एक भाग। एक भाग कैसे? सपोज दैट ये पेन है, ये क्या है? पुद्गल के परमाणुओं का समूह है, इसलिए क्या है? स्कंद है। अब इस पूरे समूह में से मैंने कहा इधर देखिए, ये क्या हुआ? देश। अर्थात इस पूरे पेन में से इस दिशा को देखिए, एक प्रदेश हो गया, कल्पित भाग हो गया। इससे छोटा होता है प्रदेश। स्कंद से पृथक ना होने पर उसका अविभाज्य अंग, जैसे इस प्रदेश में भी इस नीचे के हिस्से को देखिए, पूरे पेन को देखना स्कंद, फिर डाउन साइड अप साइड देखना प्रदेश, देश, और नीचे साइड देखना, ये हो गया प्रदेश। इस प्रकार से चौथा भेद होता है परमाणु, सूक्ष्मतम हिस्से को देखना। क्लियर हुआ? सबसे पहले स्कंद, फिर देश, फिर प्रदेश, फिर परमाणु। जैसे मैंने आपसे कहा इस व्यक्ति को देखिए, पूरा व्यक्ति, उसका जो शरीर है वो क्या है? स्कंद। सिर से लेकर पैर तक पूरी जो हाइट है वो स्कंद। देश क्या हुआ? अरे इसके हाथ को देखिए, तो पूरे शरीर में से सेपरेट करके एक हाथ को देखा। अरे इसकी उंगली को देखिए, तो हाथ का पार्ट क्या है? अंगुली। अंगुली को देखना प्रदेश। अरे अंगुली नहीं, उसके नाखून को देखिए, या नाखून के पास छोटा सा जो उसे टच हो गया है, या कोई डॉट लगा है, निशान है, तिल हो गया है, या कुछ भी सूक्ष्मतम, उसको जानना वो परमाणु। तो स्कंद से लेके सूक्ष्म पर्यंत 4 भेद हो सकते हैं। क्लियर हो गया? स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु, यानी बहुत बृहद, अल्प, अल्पतर, अल्पतम, ऐसा भी हम जान सकते हैं। जब कोई कहे और कुछ भेद हो सकते हैं क्या पुद्गल के? बोले हाँ, पुद्गल के 6 भेद भी संभव हैं। नाम नए हैं, फिर भी 1-2 बार पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। बादर, बादर एक भेद। दूसरा बादर। तीसरा बादर सूक्ष्म। चौथा सूक्ष्म बादर। पांचवा सूक्ष्म, और छठवां सूक्ष्म सूक्ष्म। देखिए 3 नाम आपको याद करना है, एक्चुअली नाम तो 2 ही हैं, बादर और सूक्ष्म। इनका कॉम्बिनेशन, मिश्रण जो है वो 6 डिवीजन बना रहा है। सबसे पहले बादर बादर, उसके बाद बादर, 2 डिवीजन हो गए। तो बादर के साथ सूक्ष्म जोड़िए, 3 हो गए। सूक्ष्म के साथ बादर जोड़िए, 4 हो गए। सेपरेट सूक्ष्म कर दीजिए, 5 हो गए। और सूक्ष्म सूक्ष्म कर दीजिए, 6 डिवीजन हो गए। ये 6 डिवीजन भी पुद्गल के हो सकते हैं। अब आपके मन में आएगा कि बादर शब्द है क्या? देखिए बादर एक प्रकार का स्केल है, माप है, जिसे हम कहते हैं ना ग्राम, किलो, क्विंटल, टन, ये सब क्या है? एक प्रकार का मेजरमेंट, माप है। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, ये सब माप है। तो यहाँ दार्शनिक शब्दावली में बादर और सूक्ष्म भी एक प्रकार के माप का पर्याय हैं। बादर से तात्पर्य क्या? जो स्थूल स्कंध एक बार टूटने पर पुनः उसी रूप में ना जुड़ सकें। जैसे मैंने किसी चीज को तोड़ दिया तो वो पुनः उसी रूप में ना जुड़ सके, एज इट इज पुरानी अवस्था में ना आ सके, उसको कहते हैं बादर, बादर स्कंध। जैसे हीरा, कांच, पत्थर, लकड़ी, इनको हम एक बार तोड़ दें तो पुनः सेम साइज में, सेम शेप में नहीं आते। उनमें कोई ना कोई निशान, कोई ना कोई दरार, कोई ना कोई ऐसा
लाइन बन जाएगी कि वो दिखेगा कि यहां से टूटा हुआ है। क्लियर है ना? जैसे कहा गया एक, इसको हम ऐसे भी जाने, कबीर का दोहा है, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे सो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अर्थात जैसे स्नेह, किसी से हमारी मित्रता है, अगर किसी बात से आपस में शत्रुता हो गई तो कितना भी प्रयत्न क्यों ना करें, जैसी पहले मित्रता थी वैसी संभव नहीं है, कुछ ना कुछ भेद रेखा दिखाई देती रहेगी। ऐसे ही बादर बादर स्कंद, जैसे हीरा, कांच, लकड़ी, पत्थर, इनको हम तोड़ दें, वापस उसी साइज में फेविकोल किसी भी चीज से क्यों ना जोड़ें, परंतु उसमें वो डिजाइन बन जाएगी, वो भेद रेखा, ज्वाइंट दिखता रहेगा, वो बादर बादर। दूसरा है बाबर, जो स्थूल स्कंद एक बार टूटकर अलग हो जाने पर पुनः उसी अवस्था में मिलाने से या उसी रूप में मिल जाए, एक बार टूटे वापस उसी रूप में मिल जाए, उन्हें कहते हैं बादर स्कंद। जैसे घी, तेल, तेल है हमारे पास, शीशी में से हमने हाथ में लिया तो शीशी और हाथ का दो प्रकार का तेल हो गया, वापस हाथ में से शीशी में डाल दिया तो वापस उसी अवस्था में आ गया। या पानी, एक गिलास पानी है उसको मैं 2 गिलास में कर लिया, ठीक है, तो 2 जगह हो गया, वापस मिला दीजिए, वापस मिल जाएगा। पानी कभी ये नहीं कहता कि आपने अलग किया था, मैं नहीं मिलूंगा, या कोई ज्वाइंट भी नहीं होता, वो बादर स्कंद। तीसरा है बादर सूक्ष्म, अर्थात जो स्कंद सूक्ष्म होने से आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते परंतु इंद्रिय गम्य होते हैं, यानी यद्यपि आंखों से दिखाई तो नहीं देंगे फिर भी इंद्रियों के द्वारा उनका ज्ञान अवश्य होगा। जैसे इस दुर्गंध, सुगंध, इसको कह सकते हैं, रस है, मिठाई खाई, मिठाई में रस दिखाई देता है क्या? फूल है, फूल की खुशबू जो है, गंध जो है, आंखों से दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती, तो दिखाई तो नहीं देती परंतु नाक के द्वारा सुगंध का ज्ञान सहज हो जाता है, जीभ के द्वारा रस का ज्ञान सहज हो जाता है, शरीर के द्वारा स्पर्श का ज्ञान। यहाँ हवा है कि नहीं है? दिखाई दे रही क्या? दिखाई तो नहीं दे रही, तो है कि नहीं है? क्यों? शरीर को स्पर्श हो रहा है। तो वो पुद्गल स्कंद जो यद्यपि आंखों से दिखाई नहीं देते फिर भी इंद्रियों के द्वारा उनका ज्ञान होता है, उनका आभास होता है, किसी न किसी रूप में अनुभव होता है, वो कहलाते हैं बादर सूक्ष्म स्कंद। चौथा भेद है सूक्ष्म बादर, जो स्कंद देखने पर तो स्थूल प्रतीत होते हैं किंतु उन्हें अलग नहीं किया जाता या नहीं किया जा सकता। तात्पर्य, दिखाई तो देते हैं कि बहुत बृहद रूप में है तो क्यों ना उन्हें तोड़ दिया जाए, लेकिन दिखाई देते हैं बहुत स्थूल रूप में, बड़े रूप में, फिर भी उन्हें अलग नहीं कर सकते। ऐसे स्कंद को कहते हैं सूक्ष्म बादर। जैसे धूप, छाया, सब पुद्गल है। छाया किसकी होती है भाई? आत्मा में तो ना रूप है, ना रस है, ना गंध है, ना वर्ण है, ना रंग है, ना आकार है। जब है ही नहीं तो छाया किसकी होगी? हमारी शैडो बनती है ना, हमारी मतलब पुद्गल की, पेड़ की, बिल्डिंग की, किसी भी चीज की। तो शैडो किसका होता है? पुद्गल का। तो शैडो कितना लंबा, कितना छोटा क्यों ना हो, उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ के अलग अलग नहीं कर सकते। शैडो तो एक सा ही होगा। क्लियर है ना? धूप, प्रकाश, सूर्य क्या है? जड़ है, इनका ही प्रकाश है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो कहलाते सूक्ष्म बादर। 5वां डिवीजन है पुद्गल का सूक्ष्म, जो स्कंद होते हुए भी किसी भी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण ना हो सके, वो सूक्ष्म स्कंद कहलाते हैं। जैसे मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा इंद्रिय अतीत है। आपने शब्द बोला, मेरे कान को स्पर्श किया और मैंने सुन लिया तो शब्द ज्ञान हो गया, परंतु जब तक उस शब्द का कान से स्पर्श नहीं हुआ तब तक वो शब्द आपके यहां से मेरे कान तक आया, इस बीच में क्या उसका अस्तित्व था कि नहीं था? अस्तित्व तो था, नहीं होता तो हमारे कान तक कैसे आता? तो वो बीच का ड्यूरेशन जो है, बीच की स्थिति जो है, वो क्या है? वो सूक्ष्म है, इसलिए ग्रहण नहीं होती, इंद्रियों से दिखाई नहीं देती। क्लियर हुआ? इसके बाद आता है सूक्ष्म सूक्ष्म स्कंध, अर्थात वो स्कंद जो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और किसी भी इंद्रिय से दिखाई नहीं देते। जैसे कारमान वर्गणा, हम कहते ना मृत्यु के उपरांत हमारे साथ हमारे कर्म ही जाएंगे, तो कर्म दिखाई देते हैं क्या? बताइए, दिखाई देते हैं क्या? कहते तो हैं
सभी धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि मरने के बाद हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे। कहां जाते हैं? कोई पोटली दिखाई देती है क्या जाती हुई, या किसी थैली में? कहां जाते हैं? तो वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते, परंतु उनका अस्तित्व है। इस प्रकार से पुद्गल के 6 भेद भी है। अब पुद्गल के 8 भेद भी संभव है। देखिए 1, 2, 4, 6, अब 8। 2 परमाणुओं से लेकर अनंत या अनंतानंत परमाणुओं के संयोग से जो स्कंद बनते हैं उनका वर्गीकरण उनके अनेक दृष्टियों से किया जा सकता है। उनमें से एक है जीव के काम में आने वाले पुद्गल स्कंदों का वर्गीकरण। सूक्ष्म पुद्गल स्कंद जीव के काम नहीं आते, अतः स्पष्ट है कि केवल अनंत परमाणुओं का समूह ही जीव के काम में आता है, इसलिए वह पुद्गल की दृष्टि से यह स्कंद कहलाता है। स्कंद को क्लास भी कहते हैं या वर्गणा भी कहते हैं। देखिए वर्गणा एक नया शब्द है आपके लिए। वर्गणा मतलब क्लासिफिकेशन, कहते हैं वर्गीकरण। इनको भेद कर दीजिए, बांट दीजिए, तो वो वर्गणा कहलाती है। वर्गणा को जो हम जानना चाहें तो 8 प्रकार से जान सकते हैं। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान, स्वच्छश्वास, भाषा और मन, ये 8 वर्गणाएं होती हैं। देखिए औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारवाण ये शरीर के नाम हैं। जब शरीर किसी के होगा तो सांस लेगा, श्वासोच्छ्वास हो जाएगा, शब्द बोलेगा, भाषा और मन, सोचने विचारने की सामर्थ्य, ये 8 वर्गणाएं हैं। कोई भी जीव संसार में है, इनमें निश्चित ही अगर वो पंचेंद्रिय है तो शरीर होगा, शरीर के साथ साथ कार्बन वर्गणाएं होंगी, श्वासोच्छ्वास होगा, भाषा होगा, मन होगा, इन्हें पर्याप्ति भी कहा जाता है। की अवस्थाएं, देखिए पुद्गल में अनंत अवस्थाएं होती हैं, अनंत अनंत गुण होते हैं, इसलिए उनकी अनंत अनंत अवस्थाएं होती हैं। कुछ स्वाभाविक अवस्थाएं होती हैं, कुछ व्यावहारिक अवस्थाएं होती हैं। अब अवस्थाओं को हम जाने तो शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत, इस प्रकार से पुद्गल की 10 अवस्थाएं भी होती हैं। हम कोई शब्द बोलते हैं, वो क्या है? पुद्गल है। बंध ज्वाइंट, सूक्ष्म बहुत ज्यादा छोटा, स्थूल बड़ा, संस्थान एक आकार, भेद डिवीजन, तम अंधकार, छाया शैडो, आतप सनलाइट, उद्योत मूनलाइट, ये सब क्या है? ये सब पुद्गल की ही अवस्थाएं हैं। अब आता है परमाणु, पुद्गल का सबसे छोटा समूह जो हमें दिखाई नहीं देता। इस रूम में हमें कुछ भी उड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, परंतु अगर एक सनलाइट की किरण अंदर आए, उस पाइप में, उस सूर्य के प्रकाश की किरण में कितनी सारी चीजें उड़ती हुई दिखाई देती हैं, वो सूक्ष्मतम पदार्थ परमाणु कहलाता है। जीव और पुद्गल का संबंध क्या है? जीव और पुद्गल का संबंध अनादि काल से है। आपको बताया गया है संसार में जीव है तो पुद्गल के संयोग से ही है। बिना पुद्गल के संसार में जीव नहीं रह सकता, यानी बिना शरीर के संसार में जीव नहीं रहता। इस प्रकार से आपने अभी तक पुद्गल का स्वरूप जाना। पुद्गल अनित्य है, पुद्गल अनादिकाल से है, नित्य है, पुद्गल जड़ है, पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण 4 गुण पाए जाते हैं। पुद्गल के 1 डिवीजन है सामान्य रूप से, 2 डिवीजन है परमाणु और स्कंद रूप से, 4 डिवीजन है स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु, 6 डिवीजन भी हैं, 8 भी हैं और 10 भी हैं। 8 करेंगे तो पर्याप्ति रूप से हो जाएंगे, मार्गणा रूप से, और 10 करेंगे तो शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल, इस प्रकार से। तो अब तक आपने जीव का स्वरूप, जीव में पुद्गल का स्वरूप, पुद्गल के भेद प्रभेद इनको जाना। अब आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पुद्गल का जैन दर्शन में यथार्थ स्वरूप क्या है। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने पुद्गल द्रव्य के स्वरूप को, भेद को, प्रभेद को और परमाणु को जाना। ओम।